कोई लिख सकता है। और वो शेर है, वो अहसन मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमल मिनका लम तलिदिन निसा। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा खूबसूरत मेरी आंखों ने देखा नहीं। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा गुड लुक एंड स्मार्ट धरती पे किसी माता ने आज तक जना नहीं। अगर आप सुरकाही शरीफ में पैदा होकर ये कहते हैं कि मैंने फला जैसा खूबसूरत नहीं देखा, तो ये बात काबिल कबूल है, क्योंकि आपने कितने लोगों को देखा डिपेंड इस पे करता है। 1000, लाख, करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 1 अरब, जितने लोगों को आपकी आंखों ने देखा उन लोगों में उस जैसा खूबसूरत कोई नहीं था, इसलिए ये बात आपने कह दी। लेकिन दूसरा वाला जुमला है, रोए जमीन पर किसी माँ ने वैसा बच्चा नहीं पैदा किया। इस दावा के लिए चाहिए गवाह, इस दावा की तायीद में चश्मदीद विटनेस चाहिए। इसके लिए जरूरी यह है कि आपने हर माई के लाल को देखा हो, मौके वारदात पे आप मौजूद हो, आपकी आंखों ने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर इस वक्त तक और लंदन, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, डरबन, इटली, सिसिली समेत सुरकाही तक हर माई के बच्चे को आपने मुशाहदा किया हो, तब ये दूसरा वाला मिसरा सही होगा कि रुए जमीन पर किसी माँ ने आपसे ज्यादा खूबसूरत बच्चा नहीं पैदा किया। हजरत हसन बिन साबित, हम आपकी बात मान लेंगे क्योंकि हम सुन्नी हैं, मगर दुनिया के अंदर सिर्फ सुन्नी नहीं रहते। दुनिया में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एशिया भी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लंदन भी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बहरैन भी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लीबिया, तुनिस, जजायर, मगरिब, मुरितानिया, जिबूती, सुमाल, जुजुल कमर, नाइजीरिया भी है। अगर हम मान भी ले आपकी बात, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक उसका जज आपसे पूछ सकता है, ए हसन बिन साबित, डिड यू सी फेस ऑफ आदम अलैहिस्सलाम? रिप्लाइड नो। डिड यू सी फेस ऑफ मूसा अलैहिस्सलाम? रिप्लाइड नो। डिड यू सी फेस ऑफ ज़करिया अलैहिस्सलाम? रिप्लाइड नो। डिड यू सी फेस ऑफ न्यूटन साइंटिस्ट? रिप्लाइड नो। Did you see face of Einstein, Kepler, Zarqali, Arastu, APJ Abdul Kalam scientist? Replied no. Then how can prove the prophet beautiful than all Anbiya, than all messenger, than all humankind? 1,25,000 near about messengers sent down by Allah on this land. Exception प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, you did not look, you did not watch, you did not see any prophet, any rasul, any messenger, any human. How can prove? हजरत हसन बिन साबित तसव्वुरात की दुनिया में मुजफ्फरपुर के सुन्नी मुसलमानों की कलाई पकड़कर रहनुमाई करते हैं। डोंट वरी, आई हैव वन आई विटनेस, फॉलो मी, लेट्स गो टुवर्ड्स लीडर ऑफ एंजल्स नेम्ड जिब्रील अलैहिस्सलाम से चल के पूछ लेते हैं, ऐ जिब्रील अमी, क्या आपने हर नबी को देखा? क्या आपने हर रसूल को देखा? हजरत जिब्रील कहते हैं, हाँ, मैंने हर नबी को लाइव देखा है, सुभान अल्लाह, मैंने हर रसूल को देखा है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हम ही लेकर के, मैं ही लेकर के आता था। सुहूफ आदम, सुहूफ शीश, सुहूफ इब्राहिम मैं ही लाया हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मूसा मैं लाया हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ईसा मैं लाया हूँ, तौरात, इंजील, ज़बूर मैं ही लाया हूँ, वही लेकर मैं ही आता था। मैंने सिर्फ नबियों को नहीं बल्कि हर इंसान को देखा है, और सिर्फ जमीन को नहीं बल्कि जमीन को पलट करके भी देखा है। हजरत जिब्रील का दावा है, क़ल्लबतुल अर्द मशारिक़हा व मग़ारिबहा लम अजिद रजुलन अफ़ज़ल मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने ईस्ट को देखा, वेस्ट को देखा, साउथ को देखा, नॉर्थ को देखा, यहाँ तक कि जमीन को उलट पलट करके देखा। जिब्रील अलैहिस्सलाम ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ को देखा, बात
लॉजिकली है, क्योंकि यहाँ वहाँ पब्लिक रहती है। जमीन को पलट करके क्यों देखा? क्या जमीन के नीचे पब्लिक रहती है? अगर हाँ तो ये किसी ने दावा नहीं किया, नहीं किसी शरीयत में आया, और नहीं दुनिया का सुकरातो बुकरातो अलस्तु केपलर बोलता है। फिर जमीन को उलट पलट के देखने की क्या वजह है? ताहिर सिदरा की तरफ से जवाब होगा, नाकिस मुजफ्फरपुर के साइल, इस सवाल का जवाब तुम्हें उस वक्त समझ में आएगा जब 21वीं सदी ईस्वी का सूरज निकलेगा, गूगल का जमाना होगा, ट्विटर का दौर होगा, यूट्यूब का धमाल होगा, www. ने पूरी दुनिया को ग्लोबल विलेज में कंट्रोल कर लिया गया होगा। इंसान एयर एशिया इजाद करेगा, एयर इंडिया इजाद करेगा, स्पाइस जेट से ट्रेवलिंग करेगा। इंसान दुनिया के अंदर कतर एयरलाइंस को रफ्तार की बुनियाद पर अवार्ड देगी। दुनिया में इंसान खलाओं में परवाज करेगा, शटल स्पेस पर बैठकर स्पेस में जाके नए नए प्लेनेट को, नए नए थाले को, नए नए गोले को ढूंढेगा। वो शटल स्पेस, वो रॉकेट जिसकी रफ्तार 28,000 किलोमीटर पर आवर है। इंसान उस पर बैठकर कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस की तैयारी स्पेस में कर रहा होगा, प्लाटिंग काटने की बातें कर रहा होगा इंसान। तो कहीं ऐसा न हो आइंस्टाइन की औलाद 21वीं सदी ईस्वी में स्पेस में जाके जमीन की तरह दूसरी जमीन ढूंढ करके ले आए और ये कहे, ऐ मुसलमानों, तुम्हारे हस्सान बिन साबित का दावा बातिल है, क्योंकि इस प्लेनेट पर वो आए नहीं थे। उनके जमाने में रॉकेट नहीं था, शटल स्पेस नहीं था, कतर एयरलाइंस नहीं था, इसलिए उनका दावा बातिल है। मैंने फला प्लेनेट पर एक मखलूक देखी है जिसको एलियन कहते हैं। तुम्हारे नबी से ज्यादा स्मार्ट है, तुम्हारे नबी से ज्यादा हैंडसम है। दफा दखले मुकद्दर के तहत जो एतराज 1400 साल के बाद में होने वाला था, उस एतराज की छाती पर हुस्ने मुस्तफा की आखिरी कील ठोकते हुए ताहिर सिदरा 1400 साल पहले इरशाद फरमाते हैं, मैंने जमीन को उलट पलट करके देखा। कल्लबा युकल्लिबु तकलीबन बाबे तफईल का पावर बोल रहा है। मैंने सिर्फ जमीन ही को नहीं बल्कि मरकरी को भी देखा है, वीनस को भी देखा है, मार्स को भी देखा है, जुपिटर को भी देखा है, साटन को भी देखा है, उरानुस को भी देखा है, निप्टून को भी देखा है, प्लूटो को भी देखा है, उतारिद, ज़ोहरा, मरीख, मुश्तरी, 8 प्लेनेट को मैंने देखा है। उनको उलट पलट करके देखा, मगर मुस्तफा से ज्यादा खूबसूरत किसी को नहीं पाया, मुस्तफा से ज्यादा जमील किसी को नहीं पाया। जिब्रील अलैहिस्सलाम आई विटनेस है और वो आज भी जिंदा है, मरे नहीं है, क्योंकि जिब्रील अलैहिस्सलाम मरते नहीं है। अल्लाह ने फरिश्तों का बॉस बनाया है आपको। हजरत जिब्रील आई विटनेस है। गोया एक बात याद आ रही है मुझे, प्यारे मुस्तफा की रिसालत कयामत तक बाकी रहेगी, कुरान कयामत तक बाकी रहेगा, इस्लाम कयामत तक जारी और सारी रहेगा। तो कुरान और इस्लाम और प्यारे मुस्तफा के हुस्नो जमाल की गवाही के लिए आई विटनेस का भी कयामत तक बाकी रहना जरूरी है। इसलिए अल्लाह ने मुस्तफा का हुस्न देखने वाला जिब्रील अलैहिस्सलाम को कयामत तक के लिए बका दी है, हयात दी है, ताकि दुनिया को जरूरत पड़े तो अदालत उज़्मा में आई विटनेस को खड़ा कर दिया जाए। जिब्रील की तर्जमानी अगर कोई मस्जिद का इमाम करता तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर ये दावा कर सकता है कि मस्जिद के इमाम में और आइंस्टाइन में तबायुन की निस्बत है, दोनों की लाइनें अलग अलग है। अगर कोई दारुल उलूम का मुदर्रिस जिब्रील अलैहिस्सलाम की तर्जमानी करता तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट ये कह सकता है कि कहां साइंटिस्ट और कहां मदरसे का मुदर्रिस, दोनों की लाइनें अलग अलग है। एक अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल दाल रा जा सीन शीन साद दा ता ज़ा ऐन गैन फा काफ काफ लाम मीम नून वाव हा लम अलिफ हमजा या। और नाजरा खां मौलवी हाफिज कारी आलिम मुफ्ती मुहक्किक मुदब्बिर मुजद्दिद मुफस्सिर मुशर्रिह गौस अब्दाल मातिन है। जबकि दूसरी तरफ जाने वाली लाइन जो ABCDEFGHIJK
LMNOP की RST UVW XYZ की है, जहां पढ़ने वाला नर्सरी LKG UKG 5th 10th ग्रेजुएशन BUMS BEMS MBBS MD IS IPS बैरिस्टर बनता है। दोनों की लाइनें अलग अलग है, इसलिए कैसे उनकी बात मान ली जाए, उनका चैलेंज मान लिया जाए, उनका दावा मान लिया जाए। परवरदिगार आलम ने जिब्रील की तर्जमानी एक ऐसे इंसान से करवाई जो इंसान दोनों लाइन का बाप है, दोनों लाइन का बॉस है, दोनों लाइन का हाकिम है, दोनों लाइन का एक्सपर्ट है। उस इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में तमाम साइंसदानों का बाप बनाकर, जिसके सामने न्यूटन का भी जनाजा निकलता है, आइंस्टाइन प्राइमरी का स्टूडेंट नजर आता है, डार्विन की थ्योरी तहकीक का कटोरा लिए भीख मांगती नजर आती है। उस अजीम साइंटिस्ट को फादर ऑफ साइंस बनाकर इमाम इसको मोहब्बत इमाम अहमद रजा खान के नाम से बरेली की धरती पर पैदा किया। इमाम अहमद रजा ने दुनिया की अदालत उज़्मा को चैलेंज करते हुए इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम्हें आई विटनेस चाहिए तो हमारे इस्लाम में आई विटनेस मौजूद है। इरशाद फरमाते हैं, यही बोले सिदरा वाले जमाने जहां के थाले, यही बोले सिदरा वाले जमाने जहां के थाले, सभी मानी छान डाले तेरे पाए का नफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मजहरी, अल्लामा डॉक्टर गुलाम जिलानी अजहरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिहाजा हमारे नबी के हुस्न का आई विटनेस लाइव मौजूद है अभी, और वहीं रह रहे हैं जहां पहले रहते थे, जिसको सिदरा कहा जाता है। सुभान अल्लाह। मिनहा खलकनाकुम, मेरी गुफ्तगू के 3 डॉट है। नंबर 1 बिगिनिंग, नंबर 2 ट्रेवलिंग, नंबर 3 एंडिंग। मिनहा खलकनाकुम, दैट इज बिगिनिंग, वफीहा नुईदुकुम, इट इज ट्रेवलिंग, वमिनहा नुखरिजुकुम, दैट इज एंडिंग। इब्तिदा, इंतकाल, इंतहा। मिनहा खलकनाकुम, हमने तुमको इस मिट्टी से पैदा किया। परवरदिगार आलम जब इंसान को बनाना चाहा तो हजरत जिब्रील से फरमाया, जिब्रील जाओ जमीन से मिट्टी लेकर के आओ, मुझे इंसान बनाना है। जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और जमीन से मिट्टी लेना चाहा तो जमीन ने दस्त बस्त अर्ज किया, हजरत हजरत मुझे मत ले जाइए, आप मुझे ले जाइएगा, अल्लाह मेरे जरिए इंसान बनाएगा, इंसान अल्लाह की बात नहीं मानेगा, बदले में जहन्नम में मुझे जाना पड़ेगा, इसलिए आप मुझे छोड़ दीजिए। जिब्रील अलैहिस्सलाम को रहम आया, वो वापस चले जाते हैं। अल्लाह ने हजरत मीकाईल को भेजा, जमीन ने फिर वही अरीज़ा। हजरत इसराफील को भेजा, जमीन ने फिर वही कहा। हजरत इजराइल को भेजा और जमीन ने जब फिर वही अरीज़ा किया कि मुझे मत ले जाए, इंसान बनाया जाऊंगी, अल्लाह की बात इंसान नहीं मानेगा, बदले में मुझे जहन्नम में जाना पड़ेगा। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मिट्टी सुन, तू कहती है कि नहीं ले जाओ और रब कहता है लेकर के आ, मैं तेरी बात नहीं रब की बात मानूंगा। आप जमीन पर हाथ मारते हैं, अपने शाया निशान रुए जमीन की पपड़ी इजराइल अलैहिस्सलाम के हाथ में आ जाती है। रुए जमीन की पपड़ी जिस तरह रोटी की पपड़ी होती है, यही वजह है कि रूह खींचने के लिए जिब्रील मुतय्यन नहीं, इजराइल मुतय्यन, क्योंकि लेकर के वही गए थे। रुए जमीन की पपड़ी हाथ में आती है। जमीन को आप गौर से देखेंगे तो उसके कलर मुख्तलिफ है, जमीन का रंग मुख्तलिफ है। कहीं जमीन काली है, कहीं गोरी है, कहीं लाल है, कहीं सुर्ख है, कहीं कोयला निकलता है, कहीं पेट्रोल निकलता है, कहीं जमीन से फसलें निकलती है। जमीन के अंदर जितनी सिफतें हैं वो सब के सब एक इंसान के अंदर पाई जाती है। जिस इंसान जिस जमीन से बना, अगर उसका रंग काला है, इंसान काला पैदा हुआ है। अगर व्हाइट जमीन से इंसान पैदा हुआ है तो उस इंसान का कलर व्हाइट है। इंसान अगर उथरीली जमीन से पैदा हुआ है तो इंसान के मिजाज में उथरीलापन है। इंसान अगर बंजर जमीन से पैदा हुआ है तो उसका दिमाग बंजर है, न भलाई का हुक्म देता है न लेता है।
इंसान अगर जरखेज जमीन से पैदा हुआ है तो उसका दिमाग जरखेज है, उसका दिल जरखेज है, वो फसलें देता है, वो लोगों को तैयार करता है। जमीन कुछ ऐसी जमीन है जहां साल में 3 बार फसलें निकलती है, गेहूं भी, धान भी, मूंग की दाल भी, चने भी, कपास भी। कुछ ऐसी जमीन है जहां से काजू, किशमिश, पिस्ता, अखरोट, केले, ग्रेप्स, पपैया, मैंगो ट्री, मुख्तलिफ फसलें निकलती है। और उसी तरीके से ऐसी जमीन जहां से काजू, किशमिश, पिस्ता, अखरोट निकलते हैं, ऐसी जमीन से जो इंसान पैदा हुआ है उसमें कोई सदरुल शरिया बना है, उसमें कोई मुजाहिद मिल्लत बना है, उसमें कोई सैयद सुलेमान अशरफ बिहारी बना है, उसमें कोई सैयद जफरुद्दीन बिहारी बना है, तो उसमें कोई मुफ्ती अजीजुल्लाह मजहरी बना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरखेज जमीन से जो पैदा हुआ है वो आज भी जरखेजी का मुजाहरा कर रहा है। मिनहा खलकनाकुम, हमने तुमको इस मिट्टी से पैदा किया। रेडियम, आप अगर हाईवे पर जाएंगे मुजफ्फरपुर से पटना तो रेडियम से लिखा हुआ जगह जगह नजर आएगा। अब यहाँ से 100 किलोमीटर, अब यहाँ से 75 किलोमीटर, अब यहाँ से 50 किलोमीटर। ये रेडियम कहां से निकलता है? जमीन से। 19वीं सदी ईस्वी में इसकी डिस्कवरी हुई और साइंसदानों ने इसको इस्तेमाल करके बोर्ड पे लिखना शुरू कर दिया। वो रेडियम जो इंसानों के लिए रहबर का काम कर रहा है, रुश्द हिदायत का काम कर रहा है। जिस जमीन से रेडियम बना, ऐसी ही जमीन से अल्लाह के वली पैदा होते हैं जो इस्लाम के रास्ते पर रहबरी का काम कर रहे हैं, रुश्द हिदायत का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से रेडियम चमकता है ऐसे ही वो अल्लाह के वली चमकते हैं। वो मजार के ऊपर है तब भी लोगों को रास्ता दिखाते हैं, और वो मजार के नीचे है तब भी अपनी शुआओं से लोगों की हिदायत करते नजर आते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। मिनहा खलकनाकुम, हमने तुमको इस मिट्टी से पैदा किया। जिस मिट्टी से इंसान बना है, शुड बी नोट एट दिस पॉइंट, दफन वहीं पर होता है। अगर कोई इंसान सुरकाही की मिट्टी से पैदा हुआ है तो दफन सुरकाही में होगा। पटना की मिट्टी से पैदा हुआ, दफन पटना में होगा। अगर वो इंसान बॉम्बई की मिट्टी से पैदा हुआ, दफन बॉम्बई में होगा। लेकिन मेरे भाई, हम ये देखते हैं कि एक इंसान पैदा तो सुरकाही में होता है, मगर हज करने जाता है तो मदीने में इंतकाल हो जाता है। तो वो कहां की मिट्टी से पैदा हुआ था? वो किस जगह की मिट्टी से तैयार हुआ था? परवरदिगार आलम ने कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाया, हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामि कैफ़ यशा। वो अल्लाह है जो आपको माँ के पेट में जैसे चाहता है तस्वीर बनाता है। वो अल्लाह है जो माँ के पेट में आपकी आंख, कान, नाक को बनाता है, आपकी शक्ल सूरत बनाता है। तो ये कैफा का तेवर बोल रहा है कि वो इंसान जो पैदा सुरकाही में हुआ और दफन मदीने में हो रहा है, परवरदिगार आलम जब उसकी माँ के पेट में उसकी तस्वीर बना रहा था तो सुरकाही की मिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया था, बल्कि मदीने की मिट्टी का इस्तेमाल किया था। इसलिए पैदा तो सुरकाही में होता है और दफन जब हज करने जाता है तो गुंबद खजरा के अतराफ में हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिनहा खलकनाकुम, हमने तुमको इसी मिट्टी से पैदा किया है। ये उस वक्त कहा गया है जब प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा के दरमियान 1859 ईस्वी में एक साइंटिस्ट दुनिया में पैदा होता है जिसका नाम है चार्ल्स डार्विन। इसकी थ्योरी कॉलेज में पढ़ाई जाती है। ये 5 साल तक मुख्तलिफ बर्रे आज़म पर घूमा है। दुनिया की 2 किस्में हैं, क़ारात और मुहीतात। दुनिया की 2 किस्में, क़ारात को खुश्की कहा जाता है और मुहीतात को तरी कहा जाता है। खुश्की की भी 7 किस्में हैं जिसको हम लोग बर्रे आज़म कहते हैं। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और तरी भी 7 जिसमें बहरे अरब, बहरे अटलांटिक वगैरह आता है। परवरदिगार आलम ने इंसान को दिमाग और शऊर दिया और उसने उसे इस्तेमाल किया, और उसमें भी सिर्फ और सिर्फ इंसान 3% दिमाग इस्तेमाल करता है।
डार्विन ने अपने 3% दिमाग को इस्तेमाल किया और हर बर्रे आजम पर शिप में जाके घूमा, बर्रे आजम पर उतरा और उतरने के बाद मेंढक को पकड़ता और गौर से देखता इसका पांव कैसा है, इसकी जुबान कैसी है, इसकी टांगे कैसी है, और थैली में रख भी लेता। खटमल को पकड़ के गौर से देखता, पिस्सू को पकड़ के देखता, गोह को पकड़ के देखता, गिलहरी को पकड़ के देखता, सपनौर को पकड़ के देखता, बिल्ली को पकड़ के देखता, घास को देखता। घास की दुनिया में हजारों किस्में हैं, उसमें हर घास को पकड़ के गौर से देखता था, नीचे ऊपर लेफ्ट राइट करके। और उसके बाद उसने एक थ्योरी इजाद की 5 साल की तहकीक, और वो थ्योरी ये थी कि हर मखलूक छोटे दर्जे से तरक्की करके इस पोजीशन पर पहुंची। ये डार्विन की थ्योरी है जो कॉलेज में आज भी पढ़ाई जा रही है। हर मखलूक छोटे दर्जे से प्रोग्रेस करते 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 उसी वक्त उस पर यह इल्जाम लगा था कि इसका मतलब यह है कि इंसान पहले इंसान नहीं बंदर था। उसने कहा था अगर तुम समझ रहे हो तो है, और उस वक्त ये थ्योरी मशहूर भी हो गई कि इंसान बंदर की औलाद है। मुंबई के म्यूजियम में मैंने खुद देखा कि इंसान से पहले बंदर बनाया गया, जो खड़ा है उससे पहले झुका, उससे पहले मुकम्मल तौर से बंदर है, 5वें स्टेप पर इंसान बंदर बन गया है मुंबई के म्यूजियम में। हालांकि डार्विन ने यह सराहतन नहीं कहा, एक थ्योरी बयान की थी कॉमन के मखलूक छोटे दर्जे से तरक्की करके इस पोजीशन पर आई। नतीजतन उस पर यह इल्जाम लगा और उसने ना चाहते हुए भी कबूल करना पड़ा उसे, क्योंकि इंसान बंदर के मुशाबे ज्यादा था। इसलिए माजी में इसको यही समझ में आया, ये मशहूर भी हो गया। ऐसे माहौल में जरा कुरान क्या कहता है, इंसान कैसे पैदा हुआ, इंसान कैसे बना, उसकी प्रोग्रेसिंग क्या है, वो हदीस है। और ये हदीस बुखारी शरीफ में भी और मुस्लिम शरीफ में भी है। बुखारी शरीफ ये वो किताब है जिसको अहले हदीस भी मानते हैं, नदवा वाले भी मानते हैं, सहारनपुर और देवबंद और दिल्ली वाले भी मानते हैं। पूरी दुनिया की लाइब्रेरी में, पूरी दुनिया के मदारिस और यूनिवर्सिटीज में, इस्लामिक यूनिवर्सिटीज में बुखारी शरीफ पढ़ाई जाती है। कुरान के बाद सबसे ज्यादा पावरफुल कोई किताब है तो उसका नाम है बुखारी शरीफ। बुखारी शरीफ के अंदर यह हदीस है और इसके रावी है हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद। वो कहते हैं अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुवा सादिक वल मस्दूक इन अहदकुम युजमउ खल्क़ुहु फी बत्नि उम्मिही 40 यौमन नुत्फ़ा थुम्मा यकूनु अलक़ा मिस्ल ज़ालिक थुम्मा यकूनु मुद्ग़ा मिस्ल ज़ालिक थुम्मा युरसिलुल्लाहु इलैहिल मलक फयनफुखु फीहि रूह व यु'मरु बिअरब'i कलिमात बिकतबि रिज़्क़िही व अजलिही व अमलिही व शक़ीन व सईद। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद इंसान कैसे बनता है माँ के पेट में ये बता रहा है। एक तरफ डार्विन की थ्योरी को अपने निगाहों के सामने रखे जिसको ABCDEF वाले फॉलो कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अब्दुल्लाह बिन मसूद की इस थ्योरी को जो हदीस शरीफ से उन्होंने निकाला, बल्कि प्यारे मुस्तफा ने जो कहा उसको सामने रखें। बुखारी शरीफ की हदीस है, नबी की बात शुरू होने से पहले अब्दुल्लाह बिन मसूद अपनी तरफ से 2 कलिमा बढ़ाते हैं इस हदीस में, और वो 2 कलिमा है अस्सादिक अल मसदूक। अब्दुल्लाह बिन मसूद ने अपनी तरफ से ये 2 कलिमा बढ़ाया, और ये 2 कलिमा बढ़ाने की वजह क्या थी? लोगों, ये जो बात बताने जा रहा हूं मैं, ये बाहर की बात नहीं, ये अंदर की बात। और हो सकता है तुम्हें यकीन ना हो, तुम ये समझो कि ये झूठ है, ये फेक न्यूज है, ये नॉनसेंस टॉकिंग है। इसलिए पहले ही बता दूं, अस्सादिक जिसने ये बोला है वो कभी झूठ नहीं बोलता है। अस्सादिक है, ये जो बोल रहा है वो कभी झूठ नहीं बोलता। बात इतनी पूरी हो जाती, अब्दुल्लाह बिन मसूद ने अपनी तरफ से एक जुमला बढ़ा दिया अस्सादिक। यहीं से एक मसला समझ में आया कि आप अगर किसी के बारे में कुछ कहने जा रहे हैं तो उसकी सिफत भी बता दिया करें। आप जिसके बारे में बता रहे हैं कि फला ने मुझको ये बात बताई है, तो ये भी बता दे कि वो इंसान झूठा है कि नहीं, वो इंसान नमाज पढ़ता है कि नहीं, वो इंसान रोजा रखता है कि नहीं, वो इंसान शराब पीता है कि नहीं, किस कैफियत का मालिक है वो भी बता दे, ताकि उसकी बातों के एतबार का वजन बढ़ जाए, वैल्यू का अंदाजा लगाया जा सके। अब्दुल्लाह बिन मसूद ने अपनी तरफ से एक कलिमा बढ़ाया अस्सादिक। लोगों, वो झूठ नहीं बोलते। अब एक और सवाल पैदा हो रहा कि अगर झूठ नहीं बोलते हैं तो झूठ किसको कहा जाता है? मुजफ्फरपुर के
बैरिया बस स्टेशन पर खालिद ने हाशिम का मर्डर किया। आपने आके कहा कि खालिद ने हाशिम का मर्डर किया और वो रियल में किया है तो यह है सिद्क, और अगर नहीं किया है, अफवाह उड़ गई है, तो इसको कहते हैं किज़्ब। ये भी मामला जाहिर ही का है। कोई भी बात अगर रियल के मुताबिक हो उसको कहा जाता सिद्क, और रियल के मुताबिक ना हो उसे किज़्ब कहा जाता। अंदर की बात नहीं पता चली इसके अंदर, मगर ये जो हदीस है ये अंदर की बात है, पेट के अंदर, जिसको आम इंसान नहीं देखता। तो यहाँ भी एक मामला था कि जब सादिक उसको कहते हैं जो जाहिरन जो देखे वो उसकी सच्चाई बयान करे अंदर के बारे में, तो उसके लिए अब्दुल्ला बिन मसूद ने बढ़ा दिया अल मसदूक। लोगों, ये जो बातें आ रही है ये बात बाहर की नहीं अंदर की है, और तुम ये ना समझना कि इंसान सच्चा उसी वक्त होगा जब वो जाहिर की बात बोले। बात तो अंदर की है, मगर अंदर को जो देखता है अल्लाह, उस अल्लाह ने नबी के जरिए सच ही को जारी फरमाया और दुनिया में सच को आम किया, और जिसके जरिए सच को आम किया जाता है उसी को मसदूक कहा जाता है। ये एक इल्मी पॉइंट हो गया, सादिक अल मसदूक। अब जुमला सुने, तुम में से हर फर्द अपने माँ के पेट में 40 दिन नुतफे की शक्ल में रहता है, फिर बाद वाले 40 दिन अलाका की शक्ल में आता है, बधा हुआ खून। इसका माना यह किया गया है बधा हुआ खून। एक और माना है इसका, अलाका का लफ्ज है अलाका। अलाका अरबी में जोंक को कहते हैं। पानी जब पुराना हो जाए खेत में, या 3-4 फीट पानी, उसके अंदर घास वास भी हो, उसके अंदर पानी जब कंटिन्यू 1 साल 2 साल रहे और भैंस छोड़े आप चराने के लिए, या गाय को उसमें दाखिल करे, या खुद आप जाए कुछ करने के लिए, तो एक कीड़ा पकड़ेगा आपको जिसको जोक कहा जाता है। और वो पकड़ता कैसे है? ऐसे, और वो पकड़ के खून चूसता रहता है। उससे लंबा किया जाए तो लंबा भी होता है रबड़ की तरह, वरना सीमेंट के छोटा सा 1 इंच का रहता है, खून पीता रहता है। उसको अरबी में अलाका कहते हैं। बच्चा माँ के पेट में 40 दिन के बाद में जोंक की तरह बच्चे दानी को की दीवार को पकड़ के ब्लड लेना शुरू करता है। इसलिए दूसरे 40 दिन की स्टेप को अलाका कहा गया। 40 दिन तक अलाका की शक्ल में रहता है। 40 दिनों 80 हो गया। तीसरे 40 दिन में बच्चा मुदगा की शक्ल में आ जाता, गोश्त की शक्ल में आ जाता है तीसरे 40 दिन में। और 40 को 3 से इंटू करे तो कितना बनता है? 120। 40 दूनो 80, 40 दिया 120। 120 दिन जब माँ के पेट में गुजर जाता है, सुम्मा युरसिलुल्लाहु इलैहिल मलक व यनफुखु फीहि रूह, फिर अल्लाह एक फरिश्ता को भेजकर रूह फूंकता है और 4 बातों का हुक्म देता है। अब यहां पर कल से जो हमें करना चाहिए उसकी बात आ रही है। ये उर्से मजहरी की कमेटी बनी मसला, और कमेटी में सदर, सेक्रेटरी, खजांची बनाया सैफुल्लाह अलीमी साहब, रहबर शरीयत, पीर तरीकत। ये सदर है, ये सेक्रेटरी है, खजांची है, 11 लोग को मेंबर बनाया उसमें। और कानून ये पास हुआ कि इसमें रहने वाला 18 साल का युवा रहेगा, उससे नीचे का नहीं। दूसरी शर्त ये लगाई कि इंडियन होना चाहिए, आउट ऑफ इंडिया का नहीं। तीसरी शर्त ये लगाई कि शराबी नहीं होना चाहिए। वहीं पर आप में से किसी सूझबूझ वाले आदमी ने आके कहा, हजरत ये भी लिखिए कि वहाबी नहीं होना चाहिए, ये भी लिखिए कि वो मसला के आला हजरत का पाबंद होना चाहिए, ये भी लिखिए वो बरेली का वफादार बन के रहे, जहां फिरेगा तो उसका संस्था खत्म हो जाएगा, अपने आप मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। ये भी लिखिए कि वो मौक़िफ़ ताजुश्शरिया वाला रहना चाहिए। जब लिखा जा रहा बाइलॉज, उर्से मजहरी कमेटी का बाइलॉज लिखा जा रहा है, आपने आके मशवरा दिया, मशवरा अच्छा है, कबूल कर लिया जाएगा, यही होता है ना। इस मिसाल को अगर आपने समझ लिया तो अब सुने। 120 दिन के बाद में अल्लाह तबारक व तआला तकदीर के कागज पर कलम देकर फरिश्तों को मामूर कर रहा है। अब फरिश्ते से अल्लाह ताला फरमा रहा है कि लिखो ये खाएगा क्या, पिएगा, गाड़ियां कितनी लेगा, मकान कितना बनाएगा, कपड़े कितने लेगा। अरबी में रिस्क सिर्फ खाना को नहीं कहते हैं, अरबी में रिस्क मताए जिंदगी को कहा जाता है। क्लाइमेट्स भी रिस्क में दाखिल है।
जो सांस लेते हैं ये भी रिस्क में दाखिल है, जो हम पीते हैं ये भी रिस्क में दाखिल है, लिबास भी रिस्क में आता है। अरबी में लफ्ज जो रिस्क है वो लिबास के माने में भी, टोपी भी रिस्क में दाखिल है। आप जो गाड़ियां खरीदते हैं, मकान खरीदते हैं, ये सब रिस्क में दाखिल है। किससे मिलेंगे, किससे झगड़ा होगा, किस से शादी होगी, ये सब के सब रिस्क में दाखिल है। अब लिखा जा रहा है कितने दिन के बाद, 120 दिन के बाद, कि वो खाएगा पिएगा क्या, नंबर 1। नंबर 2 मरेगा, नंबर 3 काम क्या क्या करेगा, नंबर 4 शरीफ होगा या कमीना बदमाश क्रिमिनल होगा। ये बातें लिखी जा रही है और इस 4 बातों में उसकी पूरी लाइफ है। इस 4 बातों के बाहर कोई चीज नहीं है। जिस तरह से बाइलाद लिख रहे थे पीर तरीकत सैफुल्लाह अलीमी साहब, और आपने कहा लिखिए बरेली का वफादार होना चाहिए, और ये बात अच्छी है तो लिख लेंगे। अब यहां पर तकदीर के कागज पर कलम लेकर फरिश्ता रब्बे कदीर के हुक्म का पाबंद है। रब जो बोलेगा फरिश्ता लिख देंगे उसकी तकदीर में। अब लिखा जा रहा खाएगा क्या, 120 दिन हो चुका है, बच्चे की तकदीर लिखने को फरिश्ता तैयार है। करना क्या है, 120 दिन के बाद माँ को चाहिए मुसल्ला बिछाए, 2 रकात नफल नमाज पढ़े, ऐ अल्लाह मेरे बेटे की तकदीर में रिज़्क़े हलाल लिखना, मेरे बेटे की तकदीर में रिज़्क़े हलाल लिखना। लिखा जा रहा अभी तकदीर। जब फरिश्ता लिख रहा है, रब देख रहा है कि जिस बच्चे की तकदीर मैं लिख रहा हूं उसकी माँ ये कह रही है, उसकी माँ ये कह रही है माँ की दुआ कबूल कर ली जाए, लिख दो इसकी किस्मत में रिज़्क़े हलाल, और वो भी हिसाब नहीं, बगैर हिसाब। एक बच्चा साल भर पैदा होने के बाद मर जाए तो माँ देखिए कितनी रोती है, मैंने क्या जुल्म किया था, मेरे बेटे को अल्लाह ने ले लिया। बाप भी उल्टा सीधा बोलता है, हम ही थे, हमारे साथ ही ना इंसाफी होनी थी। ये जुमला किसी ने बोला, ना इंसाफी। ही हैज गॉन फ्रॉम इस्लाम, गया वो काम से, मुसलमान नहीं रहा। क्योंकि अपना इस्लाम जो है वो मोबाइल की तरह किसी पकड़ने वाली चीज का नाम नहीं। मटेरियलिज्म, एबल टू टच इन सीन एंड कैच, पकड़ लिया मैंने, जेब में रख लिया, मैं मुसलमान हूं ना। इस्लाम तो सिर्फ बिलीव का नाम, मानने का। अल्लाह जालिम नहीं है, माना तो मुसलमान है, नहीं माना तो गया काम से, मुसलमान नहीं रहा। नमाज फर्ज है, माना तो मुसलमान, नहीं माना तो मुसलमान नहीं रहा। अल्लाह के नबी हक है, इस्लाम सच्चा मजहब है, माना तो मुसलमान, नहीं माना तो नहीं रहा मुसलमान। कोई पकड़ने वाली चीज नहीं। 1 साल के बाद बच्चे का इंतकाल हो जाए तो माँ आहो बका करने लग जाती है, बाप रोने लग जाता है। हालांकि एक माली अपने बागीचा में जो फूल जब चाहे जिस मौसम में चाहे लगाए और जब चाहे तोड़ ले, कोई बोल सकता है उसको? टाइम उसका, खेती उसकी, फसल उसकी, मेहनत उसकी, काम उसका, कोई बोल नहीं सकता तुमने इस फूल को इस उम्र में क्यों तोड़ा, बड़ा क्यों नहीं होने दिया, खिलने क्यों नहीं दिया, कली को क्यों तोड़ लिया तुमने। कोई धारा नहीं लगेगी, कोई FIR नहीं, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी है। जब मालिक का ये हाल है, जो मजाजन मालिक है, हकीकत में नहीं, तो वो अल्लाह तो हकीकत में मालिक है, वो अल्लाह हकीकत में मालिक है। ये माली ने फूल से फूल बनाया, वो अल्लाह तो बगैर फूल के फूल बनाता है, वो अल्लाह बगैर फूल के फूल बनाता है। इसलिए वो अल्लाह जब चाहे जिसके बेटे को ले ले, रदीना किस्मतल जब्बार फीना, ए अल्लाह हम तेरे फैसले से राजी है, इन्हीं हाउ कंडीशन। हजरत अली कहते हैं, ए अल्लाह हम तेरे फैसले से राजी हैं। मगर उन माँ और बहनों को और उन बाप भाइयों से मैं कहूंगा, अगर आप ये चाहते हैं कि आपका बेटा 1 साल में नहीं मरे, तो जब उसकी तकदीर में फरिश्ता मौत लिख रहा है, उसकी तकदीर में फरिश्ता मौत लिख रहा है, आप जुमा की नमाज के बाद सलातो सलाम पढ़ने के बाद, ए अल्लाह मेरे घर में प्रेग्नेंट और हमल का मामला है, मेरी तकदीर में जो बच्चा है उसे उम्रे खिज़्र अता फरमा, 100 साल की जिंदगी अता फरमा। तकदीर लिखी जा रही है। अभी आपने दुआ की, रब ने कबूल फरमाई, अब वो 1 साल में नहीं मरेगा, 100 साल में मरेगा।
बुनियादी बात है, जहां काम करना चाहिए वहां काम नहीं हो रहा। जहां संविधान लिखा जा रहा है, जहां तकदीर का संविधान लिखा जा रहा है, उस वक्त हम खामोश है। अब जाहिर सी बात है, जब तकदीर लिखी जा रही है और माँ गाना गा रही है, तो बच्चे की तकदीर में क्या लिखा है? तकदीर लिखी जा रही है और बाप दुकान पे 1 किलो में 10 ग्राम कम देके बेच दिया और बेवकूफ बना दिया। वो 10 ग्राम का जो एक्स्ट्रा पैसा लाके वो माँ को खिलाया, तो वो हराम खून बना कि नहीं बना? तकदीर लिखी जा रही है और बाप हराम कमाई कमा रहा है, तो बच्चे की तकदीर में कौन सा रिस्क लिखाएगा, हलाल वाला या हराम वाला? ये काम की बात है मेरे भाई, मेरे लिए, आपके लिए कौन सी तकदीर लिखा? वही माँ गाने और वीडियो और टीवी और चैनल की जगह हदाई के बख्शिश खोल लेती और पढ़ती, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शमा है कि धुआं नहीं। अब जो बच्चा पैदा होता वो गुलाम मुस्तफा भी होता और हुस्न के मामले में इमाम अहमद रजा खान भी होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मजहरी, अल्लामा डॉक्टर गुलाम जिलानी अजहरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तकदीर लिखी जा रही है, मौत, रिज्क, दूसरा तीसरा अमल काम। अगर बेटा 18 साल के क्या 14 साल के लोग भी आजकल शराब पीना शुरू कर दिए, कुकीन, चरस, गांजा क्या क्या लेना शुरू कर दिए। अब वो एक ही बेटा है और करोड़ों का मालिक है, वो कितना आहो बका करता है, कितना अफसोस करता है। माँ भी परेशान, बाप भी परेशान। पीरो मुर्शिद हुजूर सैफुल्लाह आलिमी की बारगाह में, हजरत मेरा बेटा शराब भी हो गया है, एक ही बेटा है, ताबीज दे दीजिए, ताबीज दे दीजिए। और वो ताबीज भी दी। मेरे भाई, इससे पहले जो करना था हमें, वो ये करना था कि जब उसकी तकदीर में शराबी होना लिखा जा रहा था, कि वो शराब पिएगा कि नहीं पिएगा, जुआ खेलेगा कि नहीं खेलेगा, काम क्या करेगा क्या, जब वो लिखा जा रहा था उसी वक्त आप दुआ कर लेते, माँ बाप दोनों आजू बाजू में मुसल्ला बिछा के आओ, आज 120 दिन होने वाला है, आज तकदीर का फरिश्ता बच्चे की जिंदगी का फैसला होगा। तकदीर का फरिश्ता लिखेगा कि ये शराब पिएगा कि नहीं पिएगा। आओ दोनों मिलके दुआ कर लेते। दोनों ने 2-2 रकात शुक्राने की नमाज पढ़ी। है अल्लाह, तूने हमें हामिला बनाया, बाप बनने का मौका दिया। बाप बोल रहा है, ऐ अल्लाह तबारक व तआला, तेरा लाख लाख शुक्र है, अब जो बच्चा दे रहा है हमें, उसे शराबी नहीं देना। फरिश्ते तकदीर का कलम और कागज लेके बैठे हैं, जब उसका अमल लिखेंगे तो शराबी की जगह नमाजी लिखा जाएगा, जुआरी की जगह हाजी लिखा जाएगा, फांसी की जगह मुत्तकी परहेजगार लिख दिया जाएगा। तकदीर लिखी जा रही है ना। उस वक्त आप आके कह रहे हैं, अल्लाह मेरे बेटे को ये कर दे, ये कर दे, ये कर दे। शकीयन व सईद, नेक बख्त होगा या बदबख्त होगा। ये काम की बात थी जो कब करनी हम लोग को, 120 दिन माँ के पेट में। ये कब बताया हमारे नबी ने? प्रोसेसिंग, अल्ट्रासाउंड नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी, गूगल, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब नहीं था, रोबोट नहीं थे। 1400 साल पहले प्यारे मुस्तफा ने बताया। आज हो सकता है आपसे कोई कह दे, सुरकाई के मुसलमानों, तुम्हारे नबी ने जो बताया इसमें कौन सी कमाल की बात, ये तो अल्ट्रासाउंड से अभी पता चल जाए। मान लिया पहले नहीं पता चलता था, ठीक, पहले कमाल था तुम्हारे नबी, अब तो वो कमाल खत्म हो गया, क्योंकि अल्ट्रासाउंड के जरिए पता चल जाता है। गोरा है, काला है, बेटा है, बेटी है, लूला है, फिट है, अनफिट है, वेट कितना है, फिटनेस, हाइटनेस, ब्लैकनेस, शेडनेस, ब्लैकनेस, सब कुछ पता चल जाता है उसका। इसमें अब तो कमाल नहीं रहा। अगर ऐसा कोई टेक्नोलॉजी वाला सेंट पायस और सेंट जोसेफ का कोई बुकरातो सुकरात आता है, तो उसकी कलाई पकड़ के कहिएगा, लिसन टू मी ब्रो, तुम्हें हमारे नबी की दूसरी बातें नहीं सुनी, उसके बाद वाली जो 4 बातें, बाद वाली 4 बातें नहीं सुनी। बेकतब रिज़्क़िही व अजलिही व अमलिही व शक़ीन व सईद। ला टेक्नोलॉजी, ला अल्ट्रासाउंड, और तू चाइना का अल्ट्रासाउंड भी बुला ले, अमेरिका का भी बुला ले, मेड इन कोरिया भी बुला ले, जापान वाला भी बुला ले, हांगकांग वाला भी बुला ले,
भारत का भी अल्ट्रासाउंड बुला ले, पूरी दुनिया की तमाम तर मशीनें और अल्ट्रासाउंड माँ के पेट में लगा, वो गोरा काला तो बता सकती है मशीनें, वेट कितना है मशीन बता सकती है, लड़का है या लड़की ये भी मशीन बता सकती है, मगर मुत्तकी है या बेमुत्तकी ये मशीन नहीं बताएगी, कब मरेगा ये मशीन नहीं बताएगी, क्या खाएगा ये मशीन नहीं बताएगी, शराब पिएगा या नहीं ये मशीन नहीं बताएगी। पता ये चला कयामत तक जितने साइंटिस्ट मिलके जदीद टेक्नोलॉजी बना ले, 1400 साल पहले मेरे नबी जो बता चुके हैं दुनिया का, क्यों मशीन नहीं बता सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर ताजुल शरिया उर्से मजहरी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब दूसरा डॉट मेरा शुरू हुआ, 3 डॉट बताया था ना, पहला डॉट खत्म हो गया, दूसरा डॉट क्या बताया था, ट्रेवलिंग, गुड 100 नंबर, वेयर आर यू फ्रॉम ब्रो, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। ये होता है जैसा घर हो वैसी ही फसल होती है। सुभान अल्लाह। सेकंड पॉइंट, ट्रेवलिंग, इंतकाल। मैंने मौत नहीं कहा, मैंने एंडिंग नहीं कहा, इंतकाल। ये एंडिंग नहीं है इंतकाल, क्योंकि अरबी में इंतकाल किसको कहते हैं, इंतकल तो मिन मदीना मुजफ्फरपुर इला मदीना मुंबई। इसका मतलब ये हुआ मैं मुजफ्फरपुर से मुंबई गया, मरा कहां, इंतकलतो का मतलब मरना नहीं होता, जाना, इसलिए मैंने ट्रेवलिंग किया। ट्रेवलिंग वफीहा नुईदुकुम, जो जहां की मिट्टी से पैदा होता है दफन वहीं पर होता है। इसी से ये पता चला अबू बकर नबी के बाजू वाली मिट्टी से पैदा हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या किस्मत है अबू बकर, क्या तकदीर है अबू बकर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नबी की बाजू वाली मिट्टी से अबू बकर पैदा हुआ है, नबी की पड़ोस वाली मिट्टी। और हुजूर मुहद्दिस से कबीर कल फरमा रहे थे, बड़े बाप की बड़ी बेटी अस्मा बिनते अबी बकर, अस्मा बिनते अबी बकर, तो जुमला याद आ गया, बड़े बाप की बड़ी बेटी, बड़े बाप है अबू बकर, बड़े बाप। तकदीर देखिए कितनी अच्छी तकदीर है, नबी की पड़ोस वाली मिट्टी, मुत्तसिल मिट्टी, नबी की बाजू वाली मिट्टी। अच्छा एक और बात बताओ, ईसा अलैहिस्सलाम भी नबी के बाजू वाली मिट्टी से पैदा हुआ, क्योंकि गुंबद खजरा में एक जगह खाली है अभी, गुंबद खजरा के नीचे एक कब्र की जगह खाली है, और उस कब्र की जगह पर ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, इंतकाल करेंगे और वहां दफन होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वफीहा नुईदुकुम, ये आ गया, आपने दफन कर दिया। बरा बिन आदिब से एक लंबी हदीस मरवी है जिसको हदीसे तिवाल कहा जाता है, जो मैं बयान नहीं करूंगा, बस ये बता दूंगा कि वो फरिश्ता आके कहते हैं, मन रब्बुका, हु इज योर लॉर्ड, मा दीनुका, व्हाट इज योर रिलीजन, मा कुंता तकुलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, व्हाट वाज सेइंग अबाउट दिस मैन, मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन। जवाब दिया रब्बी अल्लाह, मामला खत्म। मगर नहीं, दूसरा सवाल, मा दीनुका, तेरा दीन क्या है। बताना ये चाह रहा हूं मैं कि पहले सवाल के बाद दूसरा सवाल क्यों, जब जवाब दे दिया रब्बी अल्लाह तो पता चला ये अल्लाह को मानता है। फरिश्ता ओपन द डोर ऑफ पैराडाइज, ही इज माय सर्वेंट, वेयर द ड्रेस ऑफ पैराडाइज, जन्नत का कपड़ा पहनाओ, दरवाजा खोलो, ये मेरा बंदा। नहीं, कोई ऐसी आवाज नहीं आती। दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि रब्बी अल्लाह, ये जवाब डोनाल्ड ट्रंप का भी, अमेरिका के जितने क्रिश्चियन हैं उन सब का क्या कहना पता आप लोग को, मेरा रब अल्लाह और मेरे नबी मोहम्मद नहीं है, मेरे नबी ईसा अलैहिस्सलाम। ये जवाब किसका है, क्रिश्चियनों का। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तादाद क्रिश्चियनों की है। उसका कहना मेरा रब अल्लाह, मैं ईसा अलैहिस्सलाम को मानता हूं। और यहूदियों का क्या कहना, नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल की औलादों का क्या कहना है, मेरा रब अल्लाह, मेरे नबी मूसा अलैहिस्सलाम। तो मेरा रब अल्लाह है, ये जवाब उसका भी हुआ ना, इसलिए अल्लाह ने दूसरा सवाल रखवाया।
व्हाट इज योर रिलीजन, पूछ दीन क्या है। यहूदी तो नहीं है, नसरानी तो नहीं है, पूछ दीन क्या है। जवाब दिया दीन इस्लाम। तो अब तो बात आउट हो जाना चाहिए। अल्लाह को मानता है मुसलमान, अगर न अल्लाह जानता है कि मुसलमान कहलाने वाले मुनाफिक भी, वो भी कहते हैं मैं मुसलमान। मुसलमान कहलाने वाले राफसी भी है, शिया भी है, दहरिया, जबरिया, पादरिया, नेचरिया, कादियानिया, जहमिया, वहाबिया, दयावना, सब है। मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमान हूं। इसलिए अल्लाह ने तीसरा सवाल रखवाया, मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इस मर्द के बारे में तेरी क्या राय? अबू बकर वाली राय है या अबू जहल वाली राय? उतबा वाली राय है या उमर फारूक वाली राय है? अहमद रजा वाली राय है या फिर अशरफ अली थानवी वाली राय है? बता इस मर्द के बारे में तेरी क्या राय? अब बात समझ में आई कि पहले सवाल ने मुशरिक को छांट दिया। रब्बी अल्लाह कहा तो पता चला मुशरिक नहीं, सूरज को नहीं पूजता, पत्थर को नहीं पूजता, अल्लाह को पूजता है। तो पहले सवाल ने मुशरिक को छांट दिया, दूसरे सवाल ने यहूदी नसरानी को छांट दिया जब कहा मैं मुसलमान, और तीसरे सवाल ने वहाबी देवबंदी को छांटकर सुन्नियों को आगोश में ले लिया। इसकी दलील है फैजान ताजुश शरीयत से गुलाम जिलानी अज़हरी लफ्फाज खतीब का नाम। दलील ये है मन सल्ला अलैया यौमल जुमअह औ लैलतल जुमअह क़दल्लाहु लहु मिन हाजा 70 मिन हवाइजिल आखिरह व 30 मिन हवाइजिद दुनिया सुम्मा युअक्किलुल्लाहु बिज़ालिका मलका इला आखिर। जो शख्स जुमा के दिन या जुमा की रात दुरूद शरीफ पढ़ता है तो फरिश्ता उस दुरूद शरीफ को थाली में रखकर नबी की बारगाह में ऐसे पेश करते हैं जैसे पब्लिक अपने राजा को गिफ्ट दिया गया। पब्लिक अपने राजा। अब इसमें पॉइंट की जो बात है वो ये है कि नबी फरमाते हैं वो फरिश्ता आके मुझे बाप दादा के नाम के साथ बताता है कि या रसूल अल्लाह ये जो आपकी उम्मत है मसलन सुरकाही में रहता है, ये आपकी उम्मती का एक फर्द, और इसका नाम ये है, इसके बाप का नाम ये है, दादा का नाम ये, परदादा का नाम ये, लकड़दादा का नाम ये, इसने आप पे दुरूद शरीफ पढ़ा। नबी कबूल फरमा लेते हैं और अपने सफेद रजिस्टर में उसको महफूज कर लेते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये हदीस में लफ्ज आया वो उसब्बितुहु इंदी फी सहीफतिन बयंगो, सफेद रजिस्टर में मैं उसे महफूज कर लेता हूँ, सफेद कागज, सफेद कागज। अब मैंने आपको ये जो लिख करके लाया हूं मैं आपके सामने जाके तकरीर करूंगा, मैं सुरकाई में जाके, क्योंकि मेरी मेमोरी पावर तो इतनी है नहीं, मैं गुनहगार आदमी। लेकिन नबी की मेमोरी पावर के हवाले से इतना बता दूं कि अभी आप लोग को मैंने देखा, कल स्टेशन पे आप मिलेंगे हजरत, रात में आप ही थे, आप तो पहचान लेंगे, मैं नहीं पहचानता क्योंकि मैं गुनहगार। इंसान को आप अभी देख करके कल मैं नहीं पहचान पाऊंगा, तो जिसको साल भर पहले देखा, 5 साल पहले देखा, लैपटॉप, रोल टॉप, टेबलेट, मोबाइल में, गैलरी में किसी की फोटो आप रख ले, 10 साल के बाद उसके अंदर भी वायरस लग जाता है, वो भी साफ दिखता नहीं रहता। मगर नबी की मेमोरी पावर का यह हाल है कि इंसान तो इंसान, जिस पत्थर को नबी देख ले, इरशाद फरमाते हैं वल्लाहि इन्नी लआरफ हजरन युसल्लिमु अलैया क़ब्ल अन उबअथ व अना आरिफुहु अलआन औ कमा क़ाल, जो पत्थर मुझ पे ऐलाने नबुव्वत से पहले दुरूद व सलाम पढ़ता था, उस पत्थर को आज तक मैं पहचानता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पत्थर, इंसान तो इंसान, पत्थर, कंकर पत्थर सेम होते हैं ना, कहां से पहचान पाएगा? अगर नबी की मेमोरी पावर देखे। और इसमें लफ्ज क्या आया? ये नहीं आया जो पत्थर को मैंने रोड के किनारे अरफा में देखा था उसको पहचानता हूँ, ये भी आ सकता था ना, अरफा में देखा उसको पहचानता हूँ, मैं हिजरत की रात फला जगह देखा था उसको पहचानता हूँ, ना, लफ्ज क्या आया? उस पत्थर को पहचानता हूँ जो दुरूद शरीफ पढ़ता था। इसी से इशारा है उस इंसान को पहचानता हूँ जो मुझ पे दुरूद शरीफ पढ़ता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस इंसान को पहचानता हूं जो मुझ पे दुरूद शरीफ पढ़ता। अब आगे देखें, वो इंसान दुरूद शरीफ पढ़ा, नाम बाप दादा के नाम के साथ नबी की फाइल में मौजूद है। अब पूछा जा रहा है मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इस मर्द के बारे में तेरी क्या राय है?
उसी से पूछा जा रहा है जो दुरूद शरीफ पढ़ चुका है और नबी के फाइल में उसका नाम लिखा हुआ, उससे जब पूछा जा रहा है इस मर्द के बारे में तेरी क्या राय है, तो यकीनन नबी को दिखाया जाएगा, क्योंकि हाजा का लफ्ज आया, हाजा, और हाजा हमारे तलबा जानते हैं करीब के लिए आता, राली का दूर के लिए आता, हाजा करीब के लिए आता। तो नबी को दिखाया जाएगा, नबी को देखेगा आदमी, नबी को देखेगा। अब नबी को जब देखेगा और वो नबी इनको देख रहे, इसको देख रहे हैं, वो नबी जिनकी फाइल में नाम लिखा हुआ है उसका, क्योंकि उसने दुरूद शरीफ पढ़ा। तो अब बईद नहीं है, हमारी अकीदत कहती है नबी ये फरमाएंगे फरिश्ता इनसे पूछ रहे हो मैं कौन हूं, मेरी फाइल में नाम लिखा हुआ है इसका, मुझसे पूछो ना ये कौन है, मैं बता देता हूं ये कौन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बंदा आजाद शुदा है ये हमारे दर का, कैसा लेते हो हिसाब, इसमें तुम्हारा क्या है, फिर मुझे दामन अक़दस में छुपा ले सरवर और कहे चलो हटो, इस पे तकाजा क्या है। सुभान अल्लाह। फरमाते चलो हटो, इस पे तकाजा क्या है, चलो हटो। अब सुन्नी ही का नाम आएगा नबी की फाइल में, इसकी क्या दलील है? हाँ है ना दलील ब्रो, पूरा अफ्रीका हो या इंडिया हो या बांग्लादेश हो, इंसान भले 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ता, मगर जुमा में जाके सुन्नी जुमा के बाद सलातो सलाम जरूर पढ़ता है। और ये सिर्फ सुन्नी मस्जिद में सलातो सलाम होता है, जुमा के दिन सुन्नी मस्जिद में खड़े होकर सलातो सलाम। सुभान अल्लाह, हदीस में भी जुमा का लफ्ज आया और पूरे सुन्नियों की पहचान भी बन गई है, जिस मस्जिद में जुमा के बाद सलातो सलाम हो वो मस्जिद हमारी है। यहीं से ये पता चला कि जिस सुन्नी ने जुमा में भी सलातो सलाम पढ़ लिया, नबी की फाइल में नाम आ गया, नबी की फाइल में नाम आ गया, 5 वक्त की नमाज न पढ़ने से वो जहन्नम में जाएगा, मगर नबी की फाइल में नाम है इसलिए वो बाद में जन्नत में भी आएगा, आएगा। सुभान अल्लाह सुभान आएगा, आएगा। गुज़िश्ता साल मैंने उर्स की दलील दी थी कि नहीं दी थी? दी थी। अब ये बात हो जाती है यहां पर खत्म। यह है ट्रेवल वफीहा नुईदुकुम। अब लास्ट पॉइंट आ रहा वमा अलैना इल्लल बलाग से पहले, वो है वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इसी से हम निकालेंगे तुमको। हदीस शरीफ में ये आया, हदीस शरीफ में ये आया कि जब अल्लाह तबारक व तआला निकालेगा तो जो इंसान जहां जहां का है और उसके पार्ट्स कहीं भी चले गए, यहां तक के 2-3 साल की उम्र में खतना नहीं होता, तो खतने का जो हिस्सा होता है, पार्ट जिसको काट दिया जाता है उसको दफन कर देते लोग, वो पार्ट खत्म। अच्छा, जहां वो दफन होता है इंसान को वहीं थोड़ी दफन करते हैं, इंसान अलग दफन होता है और वो खतने का पार्ट अलग दफन होता है। अगर हदीस शरीफ में आया कि मैदान महशर में वो खतने वाला पार्ट चाहे जहां भी दफन हो, या कोई कीड़ा मकोड़ा खा गया, वो रुई के गाले की तरह उड़ता हुआ इंसान में फिट हो जाएगा, उसकी बॉडी के जितने हिस्से जहां जहां बिखरे हैं उड़ उड़ के एक जगह आके मुकम्मल सरापा इंसान। क्योंकि हदीस शरीफ में आया सब इंसान हश्र में उठेंगे बगैर खतने के उठेंगे, और उसके पार्ट जहां भी हो। अब इसमें एक बारीक इशारा है कि खतने वाला पार्ट जब अल्लाह जमा कर लेगा तो मुर्दे को क्यों नहीं जिंदा कर सकता भाई? ये अकीदा है कि अल्लाह मुर्दे को जिंदा करेगा। इस्लाह फरमा सकते हैं, मैं रुजू करने को तैयार हूं। बादल मौत, बादल मौत, उसका फंडा है कि वो हिस्सा जो दफन हो चुका है दूसरी जगह, उसको अल्लाह जमा कर देगा तो मुकम्मल इंसान उसको मरने के बाद जब उठाना दोबारा, ये अल्लाह तबारक व तआला कादिर है इस पर, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। अब हदीस में आया सब नंगे उठेंगे, सब नंगे उठेंगे, मर्द भी औरत भी, सब के सब नंगे। मैदान महशर में सबसे पहले जिसको कपड़ा पहनाया जाएगा वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। अब अचानक जब ये हदीस मैंने पढ़ी तो मेरे दिमाग में सवाल आया कि यार सबसे पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनसे बड़े तो हमारे नबी, इमाम हुसैन के नाना दादा, इमाम हुसैन के नाना,
क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो पोस्ट दिया गया है जिसपे अभी वो जलवा गर है वो है बैतुल मामूर। बैतुल मामूर किसको कहते हैं? ये जो काबा देख रहे हैं ना आप मक्का शरीफ में, उस काबे की तरह हूबहू एक काबा पहले आसमान पर, उसी तरह दूसरे पर, उसी तरह तीसरे पर, चौथे पर, पांचवें पर, छठवें पर, सातवें पर, और सातवें पर जो है काबा उसको बैतुल मामूर कहते हैं। उसकी दीवार से टेक लगा के इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं, ऐसे उनकी शान ही अलग है, दीवार से टेक लगाकर बैठे हुए। ये फतवा रज़विया शरीफ में आया, दीवार से टेक लगाकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहां पर? सातवें आसमान पर। तो अब आठवां तो आसमान ही नहीं, तो हमारे नबी कहां? तो आला हज़रत फरमाते हैं वही लामका के मकी हुए। पता चला हमारे नबी का मकान इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अफजल है, तो सबसे पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कपड़ा पहनाया जाएगा, तो हमारे नबी को कब कपड़ा पहनाया जाएगा? मिशकात शरीफ की शर्ह में लिखा हुआ है कि हमारे नबी को कब्र से कपड़े के साथ में उठाया जाएगा। एक हदीस शरीफ में आया उसी कफन में उठाया जाएगा जिस कफन में दफन किया गया है। और एक हदीस शरीफ में आया है कि जन्नत से कपड़ा लाके कब्र में ही पहना दिया जाएगा, कब्र में ही पहना दिया जाएगा, फिर उठाया जाएगा। कितना अच्छा मंजर होगा, सब लोग बगैर कपड़े के, हमारे नबी कपड़े के साथ में आएंगे। अब जो बगैर कपड़े के होंगे सोच नहीं सकते हैं आप नंगे हैं, आपका बेटा भी नंगा, पोता भी नंगा, बीवी भी नंगी, बेटी भी नंगी। मार बहने सुने, आज 10 लोगों के बीच में अगर बगैर कपड़े के रख दिया जाए तो कैसी शर्मिंदगी महसूस होगी। इंसान आंखें बंद कर लेता, बाहया इंसान, वो बेगैरत है जो नंगी फिल्में देखता है, वो बेहया है। इस्लाम की रूह खत्म हो चुकी है, किसी की माँ और बहन को बगैर पर्दे के देखता है। और जानते हैं एक और लॉजिक बता दूं आपको, ये कंप्यूटर की दुनिया में, मीडिया की दुनिया में जो नंगी तस्वीरें आती है, ये कौन लोग? उसके भाई ने, उसके बाप ने, मेरे भाई, ये सब इसमें ज्यादातर हरामी लोग होते हैं। वलदुल ज़ना, माँ बाप का ठिकाना नहीं उन औरतों का, क्योंकि वो अमेरिका, लंदन और यूके और यूएसए के रहने वाली है, जहां पर निकाह नहीं होता, गर्लफ्रेंड चलती है, और गर्लफ्रेंड ही से बच्चे भी हो जाते हैं। निकाह का सिस्टम खत्म, और अपने भारत ने भी पास कर दिया उसको। हो सकता है लिविंग रिलेशनशिप बगैर निकाह के भी बच्चा हो सकता है, और वरासत में हक भी दिया जाएगा, ये भी इंडिया ने पास कर दिया। अब ऐसे में मैं अपने इमामों का शुक्रिया अदा करता हूं कि अमेरिका में निकाह का सिस्टम खत्म हुआ, बच्चे हरामी पैदा हो रहे हैं, लड़की हरामी है, माँ बाप का ठिकाना है, तो उसको कपड़े उतारने में क्या शर्म आए? अल्लाह का शुक्र है कि हमारे यहाँ इमाम है जिनको हम 10-15 हजार दे रहे हैं, वो निकाह पढ़ा के बच्चे को हरामी पैदा होने से रोक रहे हैं। उनके निकाह पढ़ाने से बच्चे हरामी नहीं, हलाली पैदा हो रहे हैं, हलाली पैदा हो रहे हैं। उतुल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीम से ये भी साबित है कि नबी की तौहीन वही करता है जो हरामी होता है, और इसमें ज्यादातर अमेरिका वाले हैं, वेस्टर्न कंट्री वाले। और अगर कोई इंडिया का भी है तो डीएनए टेस्ट करा के देख ले, उसका बाप ओरिजिनल नहीं मिलेगा। सनीम से ये सब नंगे। अब सोच नहीं सकते आप कि बहन बेटियां दादा के सामने या एक दादी पोते के सामने नंगे। मैदान महशर में जल्दी से उन औरतों को कपड़ा मिलेगा जो औरतें दुनिया में नकाब पहन के चला करती थी, जो औरतें दुनिया में ओढ़नी ओढ़ के चला करती थी, कुर्ती सलवार फुल पहना करती थी, हाफ नहीं, काफिरों की तरह साड़ी, आधा पेट खुला हुआ आधा ढका हुआ। ऐसी औरत को आधा पेट खुला है ना, मैदान महशर में पूरा वजूद खुला हुआ होगा। आज पेट को चंद मर्दों को दिखा रही है, हुस्न पे इतरा रही है, मैदान महशर में इतराना भूल जाएगी जब पूरे बॉडी से कपड़े उतार लिए जाएंगे। उनको कपड़ा पहनाया जाएगा जो सीरत फातिमा पे चल रही है, चादर फातिमा पे चल रही है, नकाब फातिमा पे चल रही है। इसकी दलील है गुलाम जिलानी अज़हरी के पास। मैदान महशर में आवाज आएगी, या अहलल जमे नक्किसु रूसकुम गुद्दु अबसारकुम हत्ता तमुर्र फातिमा बिन्त मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतमुर्रु महा 70,000 जारिया मिनल हुरिल ईन तमर्रिल बर्क। हश्र वालों
आवाज आएगी हश्र वालों, और इस हश्र वालों में हाजी भी दाखिल, नमाजी भी, मुफ्ती भी, मुजद्दिद भी, वली भी, गौस भी, अब्दाल भी, नबी भी, रसूल भी। हाजी हश्र वालों का लफ्ज आया, नबी भी रसूल भी दाखिल है इसमें। अपने सरों को झुकाओ, आंखों को बंद करो, सर को झुकाओ, आंखों को बंद करो। मौला क्यों? क्योंकि फातिमा बिनते मोहम्मद की सवारी जाने वाली है। रब पर्दे का कितना बड़ा एहतमाम फरमा रहा, आप सोच नहीं सकते भाई। हदीस शरीफ में यह आया, हजरत फातिमा अकेली नहीं जाएगी। जेड सिक्योरिटी के बारे में सुना ना आपने? जिस तरह तह बतह कई लाइन से जेड सिक्योरिटी होती है, हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के गिर्द हूरों का दायरा होगा। 1 2 3 7 5 तबक दायरा होगा। अच्छा, जब 5 तबक दायरा होगा तो यूं ही हजरत फातिमा नहीं दिखेगी, उसके बावजूद कहा जा रहा सर को झुका। अच्छा, सर जब झुक जाए तब भी नहीं दिखती। अब ये कहा जा रहा आंखों को भी बंद करो। कितना पर्दे का एहतमाम फरमा, कितना पर्दे का है। अच्छा, स्पीड जब किसी चीज की होती है तो भी नहीं दिखती वो चीज। 125 की स्पीड में कोई मोटरसाइकिल गुजरी, आप पहचान पाएंगे अपाची है कि या डीलक्स है? नहीं, वो तो गई। जब तक पढ़ पा रहे थे तब तक निकल गई। आसमान पे बिजली की रफ्तार का अंदाजा लगाए, किधर गई, कहां निकली, कितने किलोमीटर की रफ्तार से नहीं समझ पाएंगे। हदीस शरीफ में आया है, हजरत फातिमा आसमान की बिजली की रफ्तार की तरह जन्नत में गुजरेगी। बिजली की रफ्तार की तरह जन्नत की तरफ जाएगी। इतनी रफ्तार है तो कोई यूं ही नहीं देख पाता हजरत फातिमा को। मगर यहां बताना मकसूद है, मशीयत इलाही ये चाहती है ताकि दुनिया वालों को बता दूं मैं कि ये मेरे महबूब की बेटी है, मेरे महबूब की बेटी है। जब दुनिया में थी तो हाथ पांव चेहरा तो बड़ी बात है, इनका आंचल भी गैर मर्द तो गैर मर्द महोमहर ने नहीं देखा है। बरईदी का इमाम इस मोमेंट की तर्जमानी करता तो कलम से कहता, लिख जिसका आंचल न देखा महोमहर ने उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। इतना पर्दे का एहतमाम। एक और बात बताऊं पर्दे के मामले में, अस्मा बिनते अबी बकर जो मैंने नाम लिया था ना, बड़े बाप की बड़ी बेटी, उनसे हजरत फातिमा कहती है, देखिए देखिए मैं जब इंतकाल कर जाऊं, लोग मुझे कफन पहना दे तो कफन के ऊपर इस तरह एक चादर ढक दीजिएगा ताकि मेरे कफन को भी कोई मर्द नहीं देखे। अल्लाह, अभी जो आप लोग जनाजा देखते हैं जिसके ऊपर इस तरह एक कवर नहीं होता ऐसा, ये किसने इजाद की? हजरत फातिमा ने। हजरत फातिमा की इजाद है भाई साहब, वो पहले नहीं थी, वो नबी की इजाद नहीं है, नबी की बेटी की इजाद है। और जो नबी की बेटी की इजाद हो वो नबी को पसंद। पर्दे का इतना एहतमाम फातिमा ने किया, मशीयत इलाही ने मैदान महशर में पर्दे का एहतमाम फरमाया। नबी की बेटी ये चाह रही है कि उनके कफन को भी गैर मर्द ना देखे, कुदरत ने उसके लिए इतना एहतमाम किया है। इसलिए जो माँ और बहनें ये चाहती है मैदान महशर में पूरे सुरकाही के सामने नंगी ना हो, लोगों के सामने बगैर कपड़े के ना हो, उसकी बॉडी को लोग ना देखे मैदान महशर में, तो आज मौका है, तौबा करे, साड़ी उतार दे, बदन दिखाना छोड़ दे, बुर्के से प्यार कर ले, ओढ़नी ओढ़ ले और आज से एहतमाम कर ले। किसी मर्द को अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी, तरीका फातिमा को अपना ले। मैदान महशर में जिधर से फातिमा गुजरेगी सदके में कनीज़े फातिमा भी जाए। परवरदिगार आलम हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इसके लिए चूंकि एक जलसा काफी नहीं होता है, इसलिए हम लोग अपने यहाँ मकतब चालू करें, अपनी अपनी मस्जिद में या उसके बाजू में 2 टाइप की क्लास होगी, 1.5 2 घंटे की। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जाने दें। कॉन्वेंट सेंट पायस सेंट जोसेफ जा रहा ना, जाने दें। सुबह स्कूल जाता है तो दोपहर में मदरसा भेजे, और दोपहर में स्कूल जाता है तो सुबह भेजे। दारुल उलूम में जाना फर्ज वाजिब नहीं है, इल्मे दीन जरूरत के मुताबिक सीखना फर्ज वाजिब है, वो मकतब में भी सीख सकता है। इमाम साहब की तनख्वाह 10,000 हो तो 20,000 कर दे, 20,000 हो तो 40,000 कर दे, 40 हो तो 80,000 कर दे।
ये जो एसपी कलेक्टर 1 लाख लेता है, स्कॉर्पियो में घूमता है, आईफोन यूज करता है, वो हमारा पैसा होता है। हम टैक्स भरते हैं, जीएसटी हम भरते हैं, हमारा पैसा है। हमारे पैसे से वो घूम रहा, शहर की हिफाजत हो पा नहीं रही, मॉब लिंचिंग हो रही। एसपी कलेक्टर अपनी ड्यूटी में नाकिस है, हमारा पैसा लेकर, मगर शहर की हिफाजत तो नहीं हुई ना। ईमान की हिफाजत ये 10,000 वाले कर रहे हैं। सुन्नियत की हिफाजत ये मस्जिद के इमाम और मदरसे के मुदर्रिस कर रहे हैं। आज जो हमारे सामने बुखारी मुस्लिम की तालीम नजर आ रही है, किसने दी? मोदी और योगी ने, हमारे इमाम साहब ने दी। मुफ्ती अजीजुल्लाह मजहरी अलैहि रहमह और रिदवान के शागिर्दों ने दी, उनसे तरबियत पाने वाले उलमा ने। इसलिए मकतब को स्ट्रॉन्ग करें, फीस पे कर ले, तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, फीस कर 50 रुपये महीना हर बच्चा। लड़की अलग लड़का अलग। लड़की को आलिम साहब नहीं पढ़ाएंगे ना, आलिम साहब से नहीं पढ़वाना लड़कियों को, लड़कियों को आलिमा पढ़ाएंगे, लड़कों को आलिम साहब पढ़ाएंगे। आलिमा कहां से लाएंगे? जो बूढ़े लोग आप में से अपने बेटे के लिए नगर नगर डगर डगर रिश्ता ढूंढ रहे हैं कि 10 लाख मिलेगा तब करूंगा, अपाची मिलेगा तब करूंगा, लानत है इसी जिंदगी पर। वो जाए सीधे लड़कियों के मदरसे में और प्रिंसिपल को कहे मेरे बेटे के लिए लड़की चाहिए आलिमा, फी सबीलिल्लाह शादी करूंगा, मैं कुछ भी नहीं लूंगा। वो हजरत आपको आलिमा देंगे। आपके मोहल्ले में आलिमा आई, एक आलिमा ने 10 को आलिमा बनाया, 10 ने 100 को, 100 ने 1000 को। मैदान महशर में वो ससुर जन्नत में जाएगा जो आलिमा बहू करके लाया। वो सास भी जन्नत में जाएगी जो अपनी बहू से सिर्फ चावल से पत्थर नहीं चुनवाई, अपनी बहू से बर्तन और कपड़े नहीं धुलवाई, अपनी बहू से बुखारी और मुस्लिम पढ़वाई। वो सास भी जन्नत में जाएगी, वो ससुर, वो शौहर भी जन्नत में जाएगा जो अपनी बीवी को टाइम दिया कि जाके मदरसे में बच्चियों को पढ़ा करके आए। इस तरह लड़कियों की लाइन अलग, लड़कों की अलग। अब करेंगे कैसे? आपके पास एक उज्र होगा, लोग भेजते नहीं। ये जलसे किया, ये इश्तिहार छपे ना, ये माइक वाले को बुलाया ना, ये शामियाना लगाया ना, अपने आप आ गया। पैसे देने पड़े, मेहनत करनी पड़ी, आपको करनी होगी मेहनत। पैसे तो दे नहीं पाएंगे क्योंकि इतने पैसे देके कौन पढ़ाएगा किसी को। इसलिए मेहनत कैसे करेंगे? डोर टू डोर जाके, भाई साहब अपने बेटे को मदरसे भेजे, अपनी बेटी को मदरसे भेजे। 3 साल से ज्यादा का बच्चा घर में बैठना नहीं चाहिए, मदरसे में भेजे। 1 दिन नहीं, 2 दिन जाए, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन जाते रहे। हो सकता है वो आपसे ये कहे, Who are you? Interfere in my personal life? She is my daughter, he is my son. मेरी मर्जी भेजू या नहीं भेजू, तुम कौन होते हो इंटरफियर करने वाले? तब उसको कहिएगा भाई साहब ये तुम्हारा पर्सनल मैटर नहीं है, क्योंकि जिस दिन तुम्हारी बेटी जवान होके कॉलेज पढ़ के अपना बॉयफ्रेंड भंगी को चूज करके कोर्ट मैरिज कर लेगी या भग के शादी कर लेगी, तो तब सिर्फ तुम्हारी नाक नहीं कटेगी, पूरी सुरकाही की नाक कटेगी, पूरे गांव वालों की नाक कटेगी। तो पर्सनल मामला हुआ या पूरे गांव का मामला हुआ? पूरे गांव का मामला है। तुम्हारा बेटा शराब पी के नाली के किनारे पड़े रहकर हर आने जाने वाले को गाली देगा, तो ये गाली सुनने वाले पूरे गांव के लोग हुए कि नहीं? तो पर्सनल मामला हुआ या गांव का मामला हुआ? इसलिए भेज बेटे बेटी को मदरसा, लड़े उससे, बहस करे, फाइट करे। लड़ना पड़ेगा ना, केस लड़ना पड़ेगा, केस भी लड़े, FIR हो रहा होने दे। दुनियावी दौलत की खातिर आप सालों साल केस लड़ रहे हैं, खेत के लिए केस लड़ रहे हैं, प्रॉपर्टी के लिए केस लड़ रहे हैं, तो क्या दीन की खातिर केस नहीं लड़ सकते? दीन की खातिर जेल थाने नहीं जा सकते? जो दीन की खातिर जेल में जाता है उसको इमाम अहमद बिन हंबल कहा जाता है, जो दीन की खातिर जेल जाता है उसको शम्सुल अइम्मा सरखसी कहा जाता है, जो दीन की खातिर जेल जाता है उसको मुजद्दिद अल-फसानी कहा जाता है, जो दीन की खातिर जेल जाता है उसे इमाम आजम अबू हनीफा कहा जाता है। हाँ, जो दीन की खातिर जेल जाता है उसे उड़ीसा का रईस हबीबुर रहमान मुजाहिद मिल्लत कहा जाता है। अगर आपने ये ठान लिया, और तालीम सिर्फ कुरान शरीफ नहीं, लोग समझते हैं मेरा बेटा कुरान शरीफ पढ़ लिया, रिश्ता देखने जाएंगे, आपकी बेटी दीनी तालीम जानती है? बोले हाँ जानती है ना, कुरान शरीफ 3 बार पढ़ ली। कुरान शरीफ 3 बार पढ़ने से दीनी तालीम हो गई? मेरे भाई, कुरान शरीफ पढ़ने से फर्ज इल्म हासिल नहीं होता, सिर्फ उसके मानी जानने से फर्ज इल्म हासिल होता है। और उसके मानी को समझने के लिए उर्दू का सिस्टम है, तामीर अदब अव्वल दोम सोम अनवार शरीयत बार शरीयत कानून शरीयत तमीद ईमान, उर्दू की किताबें, साथ में अरबी के चले।
और एक और कमी आई है अरबी पढ़ के। आप में से मैं पूछूं कि आप लोग मकतब में गए हैं तो 95% कहेंगे कि हाँ मैं बचपन में मदरसा में गया था। 95% का यही जवाब होगा, ये मेरा मुशाहदा कहता है। भले 5 दिन के लिए माँ बाप ने मार मार के जरूर पहुंचाया होगा, उस्ताद के मारने से मदरसा छोड़ा होगा या किसी वजह से भी छोड़ा, मकतब में तो जरूर गया होगा। लेकिन वही मकतब का सिस्टम अगर स्ट्रांग होता, अरबी के साथ में उर्दू, अरबी पढ़ लिया उर्दू नहीं पढ़ा तो नापाकी की हालत में कौन जाए कुरान शरीफ खोलने, चंद सालों के बाद उसको भी भूल गया। उर्दू पढ़ लेता तो नापाकी की हालत में भी अखबार उठा के पढ़ता, और जब अखबार पढ़ता तो उर्दू तो बाकी रहती, जब उर्दू बाकी रहती तो बहार शरीयत पढ़ सकता था, अनवार शरीयत से वजू के मसाइल याद कर सकता था। वजू में 4 फराइज है, चेहरा धोना, हाथ धोना, मसा करना, पांव धोना। गुस्ल में 3 फराइज है, कुल्ली करना, नाक अच्छी तरह साफ करना, पूरी बॉडी पे पानी बहाना। ये कहाँ मिलेगा? अरबी में समझ में नहीं आएगा, उर्दू में मिलेगा। अरबी में तो इतना आया इन कुंतुम जुनुबन फत्तहरू, ये हो गए 3 फराइज। 3 फराइज इसी ऐसे साबित है। क्या समझ में आया आपको? कहाँ नाक में पानी डालना, कहाँ कुल्ली करना, इसलिए उर्दू पढ़ना पड़ता है। अगर आपने अरबी के साथ में उर्दू पढ़ाया और कॉन्वेंट के साथ में बच्चे को मकतब में भेजा तो इधर आपका बच्चा 1-2 साल के बाद छोड़वाइएगा मत, टू बी कंटिन्यू। 5 साल 10 साल इधर कॉलेज जा रहा है, इधर मकतब भी भेजे। अब आपका बच्चा इधर डॉक्टर बनेगा। जब डॉक्टर बन जाएगा तो कौन वाला डॉक्टर बनेगा? डॉक्टर जाकिर नायक वाला नहीं, डॉक्टर अमीन मियां बनेगा, डॉक्टर असलम मियां बनेगा, डॉक्टर सज्जाद मिसबाही। ये पॉइंट की बात थी, करने की बात थी, जो एक जलसे का टारगेट होता है। जलसा को मैं सीपीयू समझता हूँ। सीपीयू कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।